लो बेटा अक्षत लो और भगवान का ध्यान करो। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। या देवी सर्वभूते शत्रुपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटा इसको जलाओ। हाँ इसको जलाओ, इसको जलाओ नाऊ और जाओ कन्या को लिवाओ। ठीक है? ठीक बाबा। ला करके बैठाओ यहाँ पर कन्या को। ठीक ठीक बाबा। हाँ जो है घुमाओ और खोसो। हाँ बाबा खो जाए लिया जाए। जाओ अब कन्या को लिवाओ। ठीक बाबा जाओ। पंडित जी इसका दाहिने पे खड़ा तो बाहर कैसे? हाँ वही बैठाओ, तो ठीक बैठाओ वहीं। बैठ आराम से। जाओ लाओ उन दोनों लोगों की गांठ जोड़ दो पीछे से। ठीक बाबा। हाँ गांठ जोड़ो। हो गया? अक्षत लो जजमान और उनको भी दे दो। लो हाँ लो अक्षत लो। अक्षतास्वर सुरेश्वरम कुमकुमादित सुशोभितः मया निवेदिता भक्त्या ज्ञाम परमेश्वरः। अब आप दोनों लोग अक्षत को नीचे रख दीजिए। जजमान ये जल लीजिए और जल से आप जो है ठाकुर बाबा को शुद्ध करिए। ठीक है? जल से उनको शुद्ध कराइए। 3 बार करा उसको कराइए। ओम गुंगवा गणपति स्वाहा नमः, ओम गुंगवा गणपति नमः, ओम प्रजाभ्याय नमः। बहुत अच्छे। ऐसा है ना, इस जल से थोड़ा आप लोग शुद्ध हो जाइए, थोड़ा शुद्ध हो जाइए। अरे अरे पागलू मारा बना इतनी मारना कि तुम्हारी जितनी हड्डियां हो ना कुल चरा तुम टूट जाई जवान। अरे बाबा गलती हो गई अब ना। मैं कह रहा हूँ अपने शुद्ध होने के लिए मेरे ऊपर तुम पानी फेंक रहे हो। अरे बाबा गलती हो गई अब ना हुई हो। चलो अच्छा ठीक है, ये अच्छे फूल लीजिए, उनको भी दीजिए। लो और आप दोनों लोग पति पत्नी हाथ जोड़िए और भगवान का ध्यान करिए। मैं जो है विवाह मंत्र बोल रहा हूं और इसको आप लोग अपने मन में इसको दोहराइए। ठीक है? गृहाभ्याम के सुप्रजास्त्वाय हस्तम मया जरा दिव्यागम भागो अर्जयम सविता पुरदिदातुम गर्हम अत्यप्याव देव। ठीक है? अब आप लोग भगवान का ध्यान करिए और ये मनाइए कि हमारे जीवन में सब सुख ही सुख हो। ठीक बाबा। बेटा मन तो मैं बोल दिया तुम्हारी विवाह का। हाँ गुरु जी। अब एक काम करो, ठाकुर जी को दक्षिणा चढ़ाओ। अबे साले ये क्या है? दक्षिणा गुरु जी? अरे ये दक्षिणा है और क्या है? ये दक्षिणा मुझको तो लग रहा है कि इस दक्षिणा को देख करके मुझको लग रहा है कि तुम दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अरे बेटा ये 6 रुपया जो चहुला है, ये 6 रुपया चढ़ाई के का तो सदिया निपट जाई कुल। हमत ना लगत हो कि सदिया तो अर्जुन बहुत लंबा चल जाएगा। अरे गुरु जी शुभ शुभ बोला तनी। अच्छा ठीक है, शुभ शुभ बोलबे कर, लेकिन दक्षिणा उतना बढ़िया चढ़ावल का। शादी ब्याह बार बार ना होला जवन हो। ठीक अब गलती ना हुई। हाँ तो उनकी बार उनको बढ़िया देख चढ़ावल करा। ठीक गुरु जी अब गलती ना हुई। ठीक लो अक्षत लो बेटा, कन्या को भी दो। लाओ और माँ दुर्गा का ध्यान करिए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्वं के गौरी नारायणे नमस्तुते। अब आप लोग इसको वहां जो है गौरी को चढ़ा दीजिए। अच्छा रहिए।
अब आप जो है गौरी गणेश को आप जो है दक्षिणा चढ़ाइए। ये क्या 8 रुपया दक्षिणा चढ़ाए हो? अरे पुत्र, मैं तुम जैसा फटीचर जजमान आज तक देखा नहीं हूँ। बताओ, तुम 6 रुपए चढ़ा रहे हो, 8 रुपए चढ़ा रहे हो। अरे शादी विवाह तुम कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। अरे गुरुजी, निपट लो जी बदवाम ने। क्या निपटोगे, क्या निपटोगे? तुम बताओ, वो 6 रुपए 8 रुपए चढ़ा रहे हो दक्षिणा, तुम क्या निपटोगे? कुल हिसाब किताब कुल हो जाई, बाद में हो जाई। अच्छा ठीक, वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम क्या हिसाब किताब में मुझसे करोगे। एक बार जो 6 रुपए चढ़ाए हो, एक बार 8 रुपए चढ़ाए हो। मैं देखता हूँ क्या तुम हिसाब करते हो। कोई बात नहीं, लो अच्छत लो, लो अच्छत लो। करे ससुरा, अच्छा तो के चौलवा खाई गेले। जा बेटा, अगर दक्षिणा वाली बात ना रहत न तो दे चप्पल, दे जूता, दे लात और तुम्हार हड्डियां ने चाचा खरखर खरखर पड़पड़ न मार के तुम्हार हड्डियां तोड़ ताड़ दी जवान हो। लेकिन अब का बताई, दक्षिणा वाली बात हो। खैर चलो, अब आप लोग दोनों लोग हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करिए मन ही मन, और मैं पवित्र वाला मंत्र बोल रहा हूँ और आप लोग भगवान का स्मरण करिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थम गतो वापि वा या अस्मरेत पुंडरीकाक्षम साभायांतरम शुचिः। अब आप दोनों की शादी सकुशल संपन्न नहीं है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। चालू। आप लोग की शादी सकुशल संपन्न नहीं हुई है। आप लोग अब भगवान का ध्यान करिए। मैं शंख द्वारा जो है आप लोगों की शादी को आप लोग पूरा कर दे रहा हूँ। आप लोग दोनों को हाथ जोड़िए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। चालू। अब देखिए, आप लोगों की शादी तो संपन्न हो गई है। अब आप लोग ये माला लीजिए और एक दूसरे को आप लोग माला पहनाइए। फुलरिया, तो हमें माला मत पहिराओ, हम अपने से पहन ले। तो हाथ होत निकाले मत बारे, कहा से कि तही इतना स्नो वाइट है ने, कुल देख ले ससुरा अब नजर आ रही है। तो टेंशन मत ले, हम तो के माला पहिरा देती। शादी करा ससुर, देखा तो शादी पूरा हो गई कि ना। माला तो दक्षिणा हमें चढ़ौले है ना, हम का बताई, हम दे आई बच गया नहीं तुम्हारी शादी में। अब ठीक है, चला पुरोहित तो चालू कर। अब आप लोग माला पहन लिए हैं। हाँ, अब मैं आप लोगों को जो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, मैं अब आप लोगों को 7 वचन बताऊंगा और आप लोग उसको कान बंद करके 7 वचन को आप लोग सुनिएगा। चालू। देखिए, ये हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक है। हम अग्नि जला रहे हैं और इस अग्नि को जलाने के बाद हम आपसे 7 वचन बोलेंगे और उसी 7 वचन पर आपका जो गृहस्थ जीवन है वह सुखमय नहीं रहेगा। पापा सूर्य डालो तो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वस्तिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, ये तो अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है, अब अग्नि जल रही है। देखो बेटा, आप लोगों का अब देखिए, आप लोगों को 7 वचन मानना है और 7 वचन मैं क्रम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जी गुरु जी। ध्यान से एकदम कान बंद करके दोनों लोग उस वचन को सुनिएगा। पहला वचन, पुत्र, तुम्हारे लिए। हाँ, यदि किसी लड़की का फोन आपके मोबाइल पे आता है तो आपको उसका फोन कभी रिसीव नहीं करना है। हाँ?
हाँ, ये आपका पहला वचन है। पुत्री, तुम्हारे लिए भी यह बात लागू है, यदि किसी लड़के का फोन आता है तो तुम्हें वह फोन रिसीव नहीं करना है। ठीक। सही बात, सही बात। अब पुत्र, आपका दूसरा वचन शुरू होता है। जी गुरुजी। दोनों लोगों को मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाना है। हाँ? आप दोनों में से कोई भी अपनी मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाएगा, और यदि पासवर्ड लगा होगा तो आप दोनों को उस पासवर्ड की जानकारी होनी चाहिए। ये आपका जो है दूसरा वचन था। जी गुरुजी। हाँ, इस बात को एकदम कान बंद करके सुनना। जो मैं बता रहा हूँ ये आपके जीवन का आधार है। जी जी जी। तीसरा वचन सुनो। प्रतिदिन, ये तुम्हारे लिए खास करके है, प्रतिदिन तुम्हें अपनी पत्नी का पैर प्रातःकाल छूना होगा। इससे घर में लक्ष्मी, सुख, वैभव, समृद्धि सब कुछ तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी। जी गुरुजी। ये आपका तीसरा वचन था। अब आप चौथा वचन सुनिए। बाबा। तुम्हारे लिए खास करके हैं कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाओगे। पुत्री, तुम सुन लो, आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने पति का लात, घूसा, जूता, चप्पल, जिससे भी चाहो तुम इसका स्वागत कर सकती हो। 4 वचन हो गए आपके। जी। अब आप, तुम क्या यहाँ कर रहे हो जी? तुम भी वचन सुनोगे क्या? हाँ बाबा, मैं सुनूं ना। हाँ तो बैठो। हाँ, ठीक ठीक। तुम्हारा भी विवाह में गवा दूंगा। हाँ, बाबा चिंता। और यही वचन में तुम्हारे में भी कहूँगा। ना, ठीक, एकदम। ठीक। हाँ, और कान में सुनना है। हाँ एकदम करो। ठीक है। 5वां वचन सुनो। सप्ताह में पूरे 6 दिन तुम खाना बनाओगे, और सिर्फ रविवार के दिन वह कन्या खाना बनाएगी। ये तुम्हारा 5वां वचन है। 6ठा वचन सुन लो। बोला। तुम दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, झगड़ा नहीं करना होगा, और एक दूसरे को समझना होगा। लेकिन यदि सामने से तुम लोग बात नहीं बन रही है तो तुम लोग आपस में मोबाइल से अपने उस झगड़े को सुलझा सकते हो, अपना काम निपटा सकते हो। हाँ? आप लोग अपना मन मुटाव दूर कर सकते हैं। जी गुरुजी। ये आपका 6 वचन था। अब आप 7वां वचन ध्यान से सुनिए। जी गुरुजी। मुसीबत के समय, 7वां वचन है, तुम भी सुन लो जी। हाँ। मुसीबत के समय आवश्यकता पड़ने पर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं देगा, और इससे तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहेगा। ये आपके जीवन का 7 वचन है। बिल्कुल काल्पनिक हो ने? नहीं, ये आपको अपने जीवन में मानना पड़ेगा, तब जा करके आपका जीवन सुखमय नहीं रहेगा। जी गुरुजी। हाँ। अब देखिए, आप लोगों का विवाह संपन्न हो गया है। अब आप लोग पति पत्नी हो गए। जी। आपने 7 वचन सुना उनको, और अब आप लोग पति पत्नी हो गए हैं। ये लीजिए जल, इससे आप लोग शुद्ध हो लीजिए। साथ में जो चारों दिशाएं हैं उनको भी आप शुद्ध कर दीजिए। कोई लफ्ज ही नहीं इस अरे दुनिया ढेर बड़ा बदतमीज हो, मेरे ऊपर क्या फेंक रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुमको शुद्ध करने की, तुम मेरे ऊपर पानी का फेंक रहे हो? हैं? अरे क्या है मेरे तू काहे को फेंका बढ़िया ऊपर है? फेंका क्यों बढ़िया? ढाई गया। बीते सारे मौसम बाबू तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर अरे में। बीते सारे फूल, मौसम एक बार फूल फेंक रहे हो, एक बार पानी फेंक रहे हो, क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो यार? हैं? एक बार वो पानी फेंक दिए, फिर फूल फेंक दिए, फिर पानी फेंक दिए, तो क्या थोड़ा फेंक रहे हो? पूरा नहीं फेंक दो, मेरे को पानी फेंक दो तुमसे। अरे बेवकूफ कहीं का, एकदम नालायक कहीं का। बताओ, मुझको साला फेंक दिया है। नहीं, बाप रे बाप, क्यों साला एकदम
अब क्या बताऊं मैं तुमको, कौन सा मैं तुमको साफ दूं, कौन सा वरदान दूं तुमको, जो है एकदम अनर्थ है, एकदम अनर्थ है ये। बताओ, ये हमारे ऊपर पानी फेंक दिया, पंडित जी को पानी फेंक दिया, जो अनर्थ है। जाओ, मैं तो जो है तुमको साफ दे रहा हूँ कि ये शादी तुम्हारी सफल नहीं होगी, एकदम नहीं सफल होगी। मेरे जाते ही देखो, तुम दोनों में से कोई नहीं कोई मरेगा, निश्चित है। जा जा तुम्हारी टाटा शादी मत। सफल होने वाली नहीं है। तोरे से बहुत पंडित देख तुम्हारी ले, जा शादी ना। सफल होने वाली नहीं है। जा तू जा जा, तोरे से बहुत पंडित देख ले, समझला। ठीक है, तुम लोगों में से बर या कन्या में से कोई जरूर मरेगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। बर या कन्या में से कोई जरूर मरेगा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया है। मैं इतना बताओ, तुम पंडित को पानी फेंक दिए, इतना मूर्ख हो। तू जा, तोरे से पाखंडी पंडित हम बहुत देख ले, कुछ ना हो, तू जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देख लेना तू तुम। जा जा जा, मतलब नहीं करना। अरे ऐसा ऐसा पंडित हम बहुत देख ले हैं। चला ये फुलझरी हो, चला। अरे वैसा वैसा पंडित हम बहुत देख लेंगे। अब चला हमरे घरे, तू समझ लो फुलझरी। अरे फुलझरी चला हो। अरे सुना, अरे ओके कहा था ससुरा के पंडित हो, ठीक हो। ये फुलझरी, फुलझरिया ये फुलझरी करे मरमुरा गेली का फुलझरिया। साला पंडित सही काला यार, लेकिन इतना जल्दी होकर कुल इतना प्रकोप हो जाई साला। बतावा, शादी हो रही साला, अब अनर्थ हो गया साला। फुलझरिया कोई साला भईबो ना कहल, फुलझरियो चल गई। चला अच्छा, कुछ भयल ना, लेकिन तनी हम मुँह में देख लें एकर कैसन रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे ये तो मरे ही, हमारा फुलझरिया कहाँ गई।